मम्मा ये दूसरा वाला काम करना कहीं सही हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और सुबह सुबह का समय है, अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और ऊपर मैंने सारा साफ कर दिया था। उसके बाद नहाया धोया, पूजा पाठ किया, अभी चाय पी कर के बैठ गई हूँ और अब चलती हूँ खाना बनाने। तो देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ कि आप लोगों से क्या बताऊँ। दाल मैंने गैस पे रख दिया था और मैं भूल गई थी कि मैं उसमें तेल नहीं डाली और ना ही सीटी बंद किया। जब मैं ये उबाल आया तब मुझे लगा कि वो देखो, मैंने दाल छोड़ करके, हल्दी छोड़ करके गैस जला तो दी थी, लेकिन कुकर का ना ढक्कन बंद करी थी और ना ही उसमें तेल डाला था, तो ऊपर आ गया था। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अभी हमारी दाल जो है 2-3 सीटी में तैयार हो जाएगी। और इधर मेरी बर्तन जो है स्टैंड में इधर उधर लगी हुई थी, तो वो मैं सेट कर रही थी। और सुबह सुबह होता है ना दोस्तों, इधर से उधर सारा सामान फैल जाता है। जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए, दाल तो उधर मैंने रख दिया है गैस पे, उस साइड मेरी दाल बनती रहेगी और इस साइड में अपना क्या कर रही हूँ, बाल बना ले रही हूँ। क्योंकि अगर हमारा यही टाइम होता है दोस्तों, अगर हम नहा धो करके ये काम में लग जाएं तो लग जाए, नहीं तो ऐसे पूरा दिन में रह जाती हूँ। और ये चीज़ें अच्छी भी रहती है अगर हम अपना काम करते रहें और अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालते रहें तो बहुत अच्छी बात होती है। वैसे हर हाउसवाइफ ऐसे ही करती होंगी दोस्तों। और मेरा जो क्या होता है, मैं सुबह जब नहाती धोती हूँ ना तो तुरंत चाय पी करके बाल बना लेती हूँ, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, ना कंघी लगता है, ना सिंदूर, ना बिंदी, बस ऐसे ही बना रहता है सारा दिन। उदास उदास सा चेहरा रहता है ना जब मेकअप हम जैसे लोग नहीं करते हैं ना। तो मेरे हस्बैंड जी तो तुरंत बोलते हैं, क्या तुमको तुम्हारी सिंदूर बिंदी नहीं है क्या, तुम आज ऐसे ही रहोगी क्या? वो हमेशा ये चीज़ टोकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चलो देखो, हस्बैंड जी भला रोक तो रहे हैं। तो यही बात होता है दोस्तों, हम चाहे जितना भी काम में बिजी रहें लेकिन ये समय हम निकाल ही लेते हैं अपने लिए, क्योंकि अच्छा लगता है ना। सुबह अगर हम अच्छे से अपना होता है डेली का मेकअप करके अपना काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। और मेरे घर जो है लोग आते जाते भी रहते हैं, तो कभी ना कभी जब मैं मेकअप नहीं करती हूँ ना तो मेरा चेहरा ऐसा है कि जैसे मैं एक बीमार सी लगती हूँ। तो इस वजह से लोग पूछते रहते हैं कि क्या तुम बीमार हो रिंकी? तो मैं बोलती हूँ नहीं, तो बोलते नहीं, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। तो इसलिए मैं पहले अपना काम बाद में ही करती हूँ, ज़्यादातर पहले यही काम करती हूँ। तो पहले मैंने दवा लिया है, देखा आप लोगों ने, मैं इस समय आयुर्वेदिक दवा का सेवन कर रही हूँ। किस चीज़ की कर रही हूँ वो तो मैं बहुत बार आप लोगों से बता चुकी हूँ। बस वैसे ही है थोड़ी मोड़ी दिक्कत दोस्तों, आप लोग प्रे करिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, स्वस्थ रहूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी काट चुकी थी, आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ और साथ में दाल और चावल और रोटी। तो चिप्स थोड़ा सा रखा हुआ था दीपांश के लिए, जो कि मैंने फ्राई कर दिया है। वो बोलता है, जब भी कढ़ाई में रखती हूँ तो वो आ जाता है, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। तो मैंने उसके लिए फ्राई कर दिया। और यहाँ पे देखिए आलू बैगन की सूखी सब्जी बनाऊंगी, एकदम से सादा भुजुआ होता है ना, दाल के साथ खाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, इसमें मैंने केवल हरी मिर्च और मेथी डाल दिया है। लहसुन जो है ख़राब हो चुकी है सारी लहसुन ना, अगर लहसुन होता तो मैं लहसुन भी डालती, आप लोग लहसुन भी डालिएगा इसमें। और इसमें बस थोड़ा सा केवल नमक जाएगा और बाकी कोई भी मसाला मैं नहीं डालूँगी। तो वहाँ पे मैंने दाल है एक साइड मेरी रखी हुई थी, तो दाल तो बन चुकी है और सब्जी में छौंक आई हूँ दोस्तों। और बीच बीच में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो वो सब काम भी मैं करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम पकड़ करके बैठती हूँ, क्या करूँ, ऐसे ही हूँ मैं दोस्तों। मैं एक साथ अपना सारा काम ख़त्म करने की कोशिश हमेशा करती हूँ कि मुझे
1-2 बजे तक बिल्कुल से छुटकारा मिल जाए, काम से कोई भी काम ना रहे करने के लिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती रहती हूँ दोस्तों। छोटा छोटा काम जो बीच में होता है वो सब काम मैं निकालती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे मैं अपनी जो साड़ियाँ उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, तो उन सब साड़ियों का मुझे ब्लाउज बनवाना है। तो मैं भूल जा रही थी ऐसे, मतलब एक दिन सोचती थी, सुबह जैसे रात में सोते हैं ना तो याद आता है हाँ सुबह इसको मैं निकाल करके दे दूँगी, और सुबह होते होते भूल जाती हूँ। तो बस यही मेरा 2-3 दिन से चल रहा था। तो आज मैं मतलब सुबह ही सोच रखी थी कि आज मुझे निकाल करके ब्लाउज देना ही देना है, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम लगेगा, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं सिलने में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सारी साड़ियाँ निकाल रही हूँ, और जो ब्लाउज है और पेटीकोट है ये सब मुझे सिलवाना है दोस्तों। मैंने बताया था ना कि घर में शादी है, रिश्तेदारी में भी शादी है, तो अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसको दे देते हैं सिलने के लिए। और ब्लाउज तो मैंने और साड़ियों का निकाल लिया था, बस एक साड़ी का मैंने नहीं निकाला था क्योंकि उसको कैंची से काटना पड़ता, और जो और साड़ियाँ थी तो उनका ब्लाउज ऐसे लगा रहता है ना, साइड में एक कच्ची सी सिलाई मारी रहती है, तो उसको हम पकड़ के खींच लेते हैं तो वो खुल जाता है। लेकिन ये जो साड़ी है इसमें मतलब जॉइंट है ब्लाउज, तो इसको मुझे कैंची से काटना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े को इकट्ठा कर रही हूँ कि जो जो मुझे देना है सीने के लिए वो मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं सब लेकर उस दिन आई थी, अस्तर, फॉल, सब फॉल नहीं लेकर आई थी, अस्तर, ब्लाउज का पेटीकोट ये सब मैं लेकर आई थी। तो चलिए कपड़े भी देते हैं सिलने के लिए। तो अभी खाना पीना हो चुका है दोस्तों, और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये है चावल का आटा। तो ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था, तो मैं इस बाल्टी में इसको रख दूँगी। ये बाल्टी मैं यूज नहीं करती हूँ नहाने धोने में, इसमें मैं एक्स्ट्रा अपना सामान रखती हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये दोपहर का ही समय है, खाना पीना हो चुका था। तो ये मिर्चा जो है मम्मी जो है मेरी भर करके दी हुई थी, मैं नहीं भरी थी दोस्तों। उस बीच दीपांश और शिवांश गया था ना, तो वहाँ पे मैं मम्मी से बोल दी थी कि मम्मी मेरे लिए 2 केजी ये भरी मिर्ची बनवा करके भर करके मतलब देना, क्योंकि मैं नहीं कर पाती दोस्तों। और जो मम्मी के हाथ का ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो अपने हाथ का नहीं होता है, एक अलग ही स्वाद मिलता है माँ के हाथ का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इसको मैं गरम तेल में फ्राई करूँगी। फ्राई मतलब कि जैसे हम तेल डाल देते हैं, तेल थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसी कढ़ाई में ये भरी मिर्चा जो है इसको मैं डाल दूँगी। तो आप लोग देखिएगा मैं कैसे करती हूँ, और इसका मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर किया। बहुत लोग जानते हैं, जो बहनें मेरी नहीं जानती हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि इसमें क्या क्या कौन कौन सा मसाला पड़ता है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तेल मेरा ज़्यादा ही कुछ गर्म था, लेकिन फिर भी चल जाता, इतना ज़्यादा भी नहीं गर्म था, क्योंकि हम जब मिर्चा डाले थे ना तो तेल वैसे भी ठंडा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे तेल में मतलब सारे मिर्चों में तेल अच्छे से मिला लूँगी, और ये मिर्चा जब ठंडा हो जाएगा
तो एक अच्छे से डब्बे में रख दूँगी, चाहे आप प्लास्टिक का बर्तन हो या फिर कांच का हो, जिसमें आप लोग रखना चाहते हो, या फिर मिट्टी का हो। तो मैं तो प्लास्टिक वाले में ही रखूँगी। तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको एक डब्बे में रख दूँगी और इसको मैं लगातार 2 से 4 दिन तक धूप दिखाती रहूँगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरे साल मिर्चा चलता है। और जब नात रिश्तेदार आते हैं ना, तो खाना के साथ परोसा जाए अचार मिर्चा, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये देखिए, ये है भुजिया चावल, जिसका हम लोग गांव में होता है ना भुजिया चावल, जो धान उबाल करके बनाते हैं। इसका खिचड़ी भी बनता है, भूजा भी बनता है। तो ये भी मम्मी ही दी हुई थी, क्योंकि मैं बोली थी कि मम्मी भुजिया चावल देना अगर होगा। और ये देखिए, ये है मेथौड़ी, मम्मी ही दी हुई थी। तो ये सब चीज़ें मेरे मायके से आती रहती है दोस्तों, मुझे कहना नहीं पड़ता है। और कोई शर्म नहीं करती हूँ मैं, जितना मतलब मैं थोड़ा चीज़ें बोलती हूँ मम्मी से, लेकिन फिर भी वो दे देती हैं, क्या करूँ।